अपन पढ़ रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लीट स्क्वायर मेथड का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 यानी क्या होता है? टाइप 2 यानी क्या होता है? अगर a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 रहा तो, a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 रहा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइप नंबर 2। अभी यहाँ पे चेक करो, a यानी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 2। ये कितना है? यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? टाइप नंबर कौन सा बोलता हूँ? 2। क्या बोलता हूँ? टाइप नंबर 2। अब मुझे ऐसे जब क्वेश्चंस रहते तब मुझे कोई भी हालत में कुछ भी करके मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करना है। अभी मुझे टाइप नंबर 2 से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अभी यहाँ पे a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 था, तो मुझे यहाँ पे क्या लाना है? a का वैल्यू कितना लाना है? 1 लाना है। a का वैल्यू कितना लाना है? 1 लाना है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पे 2 की जगह पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 2 के जगह पे 1 चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू? मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बाय 2। इसको मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आता? 1 आता। बात क्लियर हो गई है? सिर्फ मैं एक सिंगल टर्म को डिवाइड करने से चलेगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड में और पूरे इक्वेशन को राइट साइड में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। बराबर? सिंगल टर्म को डिवाइड करने से चलेगा क्या? नहीं। तो मेरा कमांड क्या चाहिए? डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। क्या करना चाहिए? डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। व्हाट्स आवर टारगेट? टाइप नंबर 2 से किस में कन्वर्ट करना है? टाइप नंबर 1 में। इसका मतलब a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या था? 1 था, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है? 1। इसलिए मुझे a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा? 2 दिख रहा, तो 2 के जगह पे कितना लाना है मुझे? 1। ये अपना क्या है? अभी टारगेट है। बराबर? इस टारगेट को पकड़ के अपने को क्या करना है? ये 2 को भगाना है, तो सिर्फ सिंगल टर्म को डिवाइड करने से चलेगा क्या? तो पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो अभी देखो क्या लिखूंगा मैं? 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय कितना? 2। इधर लेफ्ट साइड किया। अभी मुझे कौन सी साइड करना है? राइट साइड। 0 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2। इतना क्लियर हो गया? अभी आप सबको पता है अगर ऐसा रहा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 रहा, लेट्स अज्यूम 3 रहा, तो इसको मैं कैसा सेपरेट कर सकता? a डिवाइडेड बाय 3 प्लस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस c डिवाइडेड बाय 3। सबको शेयर किया कि नहीं मैंने? किसको? 3 को। बराबर? तो वैसे यहां पे मुझे क्या करना है? बोलो क्या करना है? 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे मैं 0/2 एज इट इज लिखता। सबको समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे किसी को गड़बड़ है? बराबर जा रहे? अभी देखो इसको मैं आगे करूंगा, ध्यान से सुनो। अब ये 2 कैंसल, ये 2 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 होता क्या? ये होता ना 2 1 जा 2 5 जा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 0। ऊपर में 0 रहा, नीचे में कुछ भी रहता, आंसर कितना आता? 0। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो कितना रहता? बराबर? ये बात क्लियर हुई क्या? अब चेक करो अपना इसके पहले का टारगेट क्या था? टाइप नंबर 2 से टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करना। इसका मतलब a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? 1 में। बराबर? a का वैल्यू कितना लाना है? 1। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 से क्या किया? डिवाइड किया। पूरे इक्वेशन को 2 से कितने से डिवाइड किया? 2 से। तो ये 2 क्या हो गया? कैंसल। ये 9/2 एज इट इज लिखा, डिवाइड होता क्या? ये नहीं। और ये 5/2 कितना होता? सॉरी 10/2 कितना होता? 5।
5 डिवाइडेड बाय क्या है 1, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता 0। क्लियर हो गया क्या? अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिख रहा आपको, a का वैल्यू कितना दिख रहा, हुआ क्या नहीं हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, टाइप नंबर 1 में। समझ में आ रहा, यही तो अपना क्या था, टारगेट था। इतना क्लियर होने के बाद आगे का अपने को सॉल्व करना है, जैसे अपन टाइप 1 नंबर 1 में कर रहे थे वैसा ही अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनो अभी। अब मैं क्या करता, अपना रूल क्या बोलता, हाफ इंटू, बराबर क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म कौन सा है, y, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बीच वाला टर्म क्या है y, y टू द पावर 1, उसका टोटल ब्रैकेट का क्या करना है स्क्वायर, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 1 कितना दिख रहा, कितना दिख रहा, 9/2, कितना दिख रहा 9/2। मैं यहाँ पे लिखू 9/2, होल ब्रैकेट का क्या करेंगे स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा ना, होल ब्रैकेट का क्या करेंगे स्क्वायर। फ्रॉम दिस ये 2 कैंसिल होता क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा 1 इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका इसके साथ, बोलो 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 2, होल ब्रैकेट का क्या करना है, क्या करना है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट 9 का स्क्वायर, ये सबको सब पता है ना, ये इसके साथ भी जाता और ये 4 के साथ भी जाता, बराबर। हाँ बोलो 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब ये 81/16 मुझे क्या करना है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। क्लियर है, पहले क्या करेंगे ऐड, बाद में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, y स्क्वायर प्लस 9/2 y, सेकेंड टर्म के बात करना है, जो भी करना है वो किसके टर्म के बात करना है, सेकेंड टर्म आ गया। नेक्स्ट प्लस 81/16, दूसरी बार क्या करना है माइनस 81/16 प्लस 5/1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा क्या, चेक कर लो, बराबर जा रहे सब कुछ। एक बार क्या किया ऐड, एक बार क्या किया बराबर है, एक बार क्या किया ऐड, एक बार क्या किया सब्ट्रैक्ट। एडिशन वाला रखना, बाकी सबको किधर लेके जाना, राइट साइड में। तो ये कैसा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 81/16 इज इक्वल टू, ये इधर का इधर चले गया तो क्या होता 81/16, माइनस का क्या हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं लिखे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये प्लस है इधर जाने के बाद क्या हो जाता माइनस लिखना पड़ेगा ना, लेकिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, समझा क्या, बराबर है ना। अब मुझे अपने पास दो फॉर्मूले हैं, कौन से a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है दो फॉर्मूले। नेक्स्ट अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला आएगा दैट यू हैव टू सिलेक्ट, तो वो डिपेंड करता ये वाला सेकेंड टर्म के पहले वाला साइन के ऊपर, बराबर। बोलो यहाँ पे किसको दिख रहा साइन, प्लस इधर है, इधर भी कौन सा साइन है प्लस, मुझे प्लस चाहिए ना वो फॉर्मूला में, तो पहला वाला फॉर्मूला एडजस्ट होगा या सेकेंड वाला, क्यों डिसाइड किया, ये प्लस साइन के वजह से। समझ में आ रहा। नेक्स्ट अभी मुझे ये ए स्क्वायर बताना है और यहाँ पे क्या लाना है मुझे 2ab लाना है, और यहाँ पे b का क्या करना है स्क्वायर करना है, इस फॉर्मूला में एडजस्ट करना है, बराबर है ये बात। तो अपना फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ऊपर वाले को सही करना है, लेफ्ट साइड वाले को कर सकते क्या, चेक करेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट आगे में देखो, y का स्क्वायर दिख रहा, y स्क्वायर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, प्लस a का स्क्वायर हो गया। मुझे क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 के। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, 2। यहाँ पे 2 दिख रहा क्या, दिख रहा, लेकिन नीचे दिख रहा। नीचे चाहिए क्या, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर में चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं है। तो मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से ऊपर में 2 से नीचे से डिवाइड करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से। समझा ये बात। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, बोलो 9/2, इधर भी क्या है, 2। समझा क्या, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2। कट करेंगे क्या, इसका मुझे क्या करना है भाई, यूज करना है। और बचा कुचा कौन सा है, 1। बचा क्या है आप देखो, 2 से क्या किया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, 2 है। फॉर्मूला में क्या है, 2 है। समझ में आ रहा, फॉर्मूला में क्या है, 2 है। तो 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये बात समझा क्या, ठीक है। नाउ प्लस, इसको मैं 81 को ऐसा लिख सकता क्या, 9/4 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकता। और ये इधर क्या है, 81/16 माइनस 5/, समझे क्या, क्लियर हो गया ये बात। नाउ अभी देखो, आगे में देखो, y स्क्वायर एज इट इज लिखता, प्लस ये वाला 2, ये जो दिख रहा है ये वाला 2 लिखा मैंने। अब मुझे ये बचा कुचा है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कैसा लिखता देखो, ऐसे 9/2 इंटू 2 कितना हो जाता, 2 इंटू 2 कितना होता, मैं यहाँ पे लिखो 4। नेक्स्ट ये वाला y है क्या नहीं है, प्लस यहाँ पे 9/4 होल ब्रैकेट का क्या करेंगे, समझ में आ रहा क्या, क्लियर हो गया ये बात। इज इक्वल टू 81/, इसको सॉल्व कर लेंगे कि इधर कैसे सॉल्व होता देखो। अभी देखो डिनोमिनेटर में 16 है, इधर क्या है 1, इधर क्या है 1 और इधर क्या है 16। डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो मैं क्या करता, क्रॉस में क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ। बोलो 81 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1। समझा क्या, क्या करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। कब, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तब। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है 1, अलग अलग है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा कि इतना समझ में आ रहा। नेक्स्ट अभी देखो, a का स्क्वायर प्लस 2a, ये b जैसे दिख रहा क्या, दिख रहा कि नहीं, और ये क्या है b का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो b 9/4 है, यहाँ पे भी देखो 9/4 है, उसका क्या करके स्क्वायर। समझ में आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहले y को लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, बाद में मैं 9/4 को लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्लस नहीं, इंटू 9/4 को लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्लस ये बचा कुचा 9/4 का क्या करना है, इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे 81 इंटू 1 81
माइनस 56, सॉरी 5 इंटू 16 कितना होता? 16 इंटू 1। ठीक है, ये समझ रहा? नेक्स्ट आगे देखो क्या करते हैं। अब देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab और b का क्या है स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिखूं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? y प्लस 9/4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। समझा क्या? क्या किया अपन ने? a प्लस बी होल ब्रैकेट के स्क्वायर में एडजस्ट किए। a का वैल्यू कितना है y, b का वैल्यू कितना है 9/4। a प्लस बी होल ब्रैकेट का क्या किया मैंने? स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 8, सॉरी 81 माइनस 81 इधर डिवाइडेड बाय क्या है 16। समझ में आ रहा क्या? अब मुझे इसको क्या करना है? स्क्वायर को भगाना है। स्क्वायर को क्या करना है? भगाना है। स्क्वायर को भगाने के लिए जनरली क्या करेंगे अपन, बताओ? क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बराबर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये y प्लस 9/4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/16। बोथ साइड मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट किया। समझ रहा? बोथ साइड क्या किया मैंने? स्क्वायर रूट। अभी बोथ साइड स्क्वायर रूट करने के बाद ये रूट और ये 2 क्या हो जाता? कैंसिल। तो बचता क्या? y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 16। ये चीज पता है ना क्या किया मैंने? ये रूट इसके साथ भी जाता, इसके साथ भी जाता। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने बचपन में, अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b। समझा क्या? क्या किया मैंने? रूट को सेपरेट कर दिया, ऐसा कुछ किया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। अंडर रूट ऑफ 1 का वैल्यू कितना आता? अंडर रूट ऑफ 1 का वैल्यू कितना आता? अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना आता? 4। तो मैं क्या करूंगा? y प्लस 9/4 इज इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का वैल्यू मैं लिखूंगा 1 और अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना लिखूंगा? 4। अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना लिखूंगा? क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना आता? 16। ये बात क्लियर हो गई। अभी इसके बाद में आपको सिंपल ही है y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4। कौन सा 1/4? प्लस 1/4। नेक्स्ट टाइम क्या लेना है? और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। कौन सा साइन लेना है? एक बार कौन सा लिया? प्लस। एक बार कौन सा लिया? समझ में आ रहा क्या? एक बार कौन सा लिया? प्लस। एक बार कौन सा लिया? माइनस। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आगे में देखो, मुझे किसका वैल्यू निकालना है? y का। y इज इक्वल टू 1/4। ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता? माइनस 9/4 और y इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता? माइनस 9/4। समझ रहा क्या? अभी देखो सॉल्व करने के लिए, इसके पहले भी ऐसा कंडीशंस आया था लेकिन उसमें ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग थे। अभी ये दोनों के दोनों कैसे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एक बार क्या लिखना पड़ेगा? 4 बराबर एक बार लिख लिया। बाद में क्या करेंगे? ऊपर का जैसे क्या वैसा 1 माइनस। क्यों ऐसा कर रहा? डिनोमिनेटर क्या है? सेम। समझ में आ रहा क्या? ये किसका वैल्यू निकल रहा है? y का। किसका वैल्यू निकल रहा है? y। और y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कितना दिख रहा? 4। तो 4 एक बार लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है? -1 -3।
इसके सामने कुछ भी साइन नहीं तो कौन सा साइन है, प्लस। बोलो, +1 -9 कितना होता, डिवाइडेड बाय, और y इज इक्वल टू -1 -9 माइनस डिवाइडेड बाय, और अभी देखो y का वैल्यू जो आएगा वो कैसा आता, y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा -2 आया, ये कितना आंसर आया, और y इज इक्वल टू 2 2 जा 2 5 जा -5 बाय, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आ रहा क्या, एक बार चेक कर लो पूरा। ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आपको आता होगा, लगभग अपन ने 5 क्वेश्चंस कर लिए, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी देखो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सबने अभी इधर ध्यान देना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा, बराबर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा क्या आपको, नहीं। पहले कौन से टर्म चाहिए, स्क्वायर वाले, बाद में पावर 1 वाले, बाद में पावर 0, है क्या ये, आप सबको पता है कैसे लाना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे, 5x², ये इधर का इधर आ गया तो क्या हो जाता, -4x, ये इधर का इधर आया तो क्या हो जाता, -7, इधर कुछ भी नहीं तो क्या बचता, 7, क्या बचता, 0। इतना समझा फ्रॉम दिस। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी, ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है -4, सी का वैल्यू कितना है, टाइप 1 में या टाइप 2 में है, कौन से टाइप में है, अगर ऐसा रहा तो व्हाट्स आवर टारगेट, टाइप 1 में उसको कन्वर्ट करना, यानी ए का वैल्यू कितना लाना है मुझे 1, ए का वैल्यू कितना लाना है 1। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिख रहा 5, तो इसको किस में कन्वर्ट करना, टाइप 1 में, यानी ए का वैल्यू कितना लाना है मुझे 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को बोथ साइड, तो कमांड क्या चाहिए, डिवाइडिंग 5, क्यों 5 से क्यों कर रहे, 5 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, क्या करना है, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। क्लियर है ये बात। तो क्या करेंगे, अभी देखो 5x² -4x -7 होल डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं अपन, सॉरी होल डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं 5 इज इक्वल टू, इधर क्या है 0, इधर डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं 5। आप सबको पता है, इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया था क्या कंडीशन था, a + b + c रहा डिवाइडेड बाय d रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, a/d + b/d + c/d। ऐसा होता कि नहीं होता, वैसा कुछ यहाँ पे करना है मुझे, तो मैं कैसा करूंगा, ऑब्जर्व करो, 5x² डिवाइडेड बाय 5 -4x डिवाइडेड बाय 5 -7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया क्या, क्या किए समझे क्या, ऑब्जर्व करो, बराबर जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो 5 5 कैंसिल होता है तो कितना बचता है, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है क्या, x² माइनस, ये डिवाइड वगैरह होता क्या, तो इसको जैसे कि वैसा लिख लेंगे 4/5 x माइनस, ये डिवाइड होता क्या, 7 डिवाइडेड बाय 5 होता क्या, नहीं, 7 डिवाइडेड बाय 5 को भी क्या करेंगे जैसे के वैसा, 0 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता, कुछ भी ऊपर रहा नीचे में कुछ भी रहने तो आंसर कितना आता, ये बात क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट, अभी मुझे एक बात बताओ,
ये आ गया अपना टाइप नंबर 1 में। आया कि नहीं आया? टाइप नंबर 1 यानी ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कितना 1 लाया। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे? अभी सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो क्या है प्रोसेस? व्हाट्स योर प्रोसेस? डू यू नो ना? क्या है प्रोसेस? बोलो। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? एक्स। एक्स टू द पावर क्या है? 1। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 होल ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। बराबर। यहां से मैं क्या करूंगा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 कितना है? -4/5। -4/5 इसका क्या करना है? होल ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। समझ रहा क्या? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? ये अभी देखो 2 1 जा 2 2 जा होता है नहीं भाई? और 2 इंटू 1 कितना होता है? यहाँ पे कितना लिखेंगे? -2 डिवाइडेड बाय क्या? समझा क्या? 2 2 जा 4 बराबर 2 इंटू 1 2 1 इंटू 5 5 माइनस साइन है ना यहाँ पे? माइनस साइन। होल ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। होल ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर इसके साथ भी जाता, ये स्क्वायर इसके साथ भी जाता। -2 का क्या हो जाता? स्क्वायर डिवाइडेड 5 5 का भी क्या हो जाता? स्क्वायर। ना सबको पता है -2 का स्क्वायर कितना आता? +4 या -4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना आता? 20। अब ये +4 डिवाइडेड बाय -25 मुझे क्या करना है? एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार क्या करना है? ऐड, एक बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। कौन से टर्म के बाद? सेकेंड टर्म के बाद। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4/5 एक्स। अभी मुझे क्या करना है? एक बार ऐड, किसको ऐड किसको करना है? 4/25 किया। नेक्स्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 4/25। बचा कुचा कौन है? -7/5 इज इक्वल टू कितना है? 0। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे चेक कर लो, बराबर जा रहे, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट प्लस वाले को रखना, बाकी सबको उधर लेके जाना। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, -4/5 एज इट इज लिखा, एक्स भी एज इट इज लिखा, +4/25 इसको यहां तक मैंने क्या किया? एज इट इज लिखा। ये वाला दिख रहा सबको? और बाकी सबको क्या करना है? इधर लेके जाना है, यानी इज इक्वल टू के उधर लेके जाना है। माइनस का इधर गया तो क्या हो जाता? +24/25 करो। ये -7/5 इधर चले गया तो क्या हो जाता? +7/5। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे किसी को डिफिकल्टीज? क्लियर है ये बात? अब मुझे इसको एक फॉर्मूला में एडजस्ट करना है। व्हाट इज दैट फार्मूला? आप सबको पता है फार्मूला कौन सा है? बोलो। a+b होल ब्रैकेट का स्क्वायर या a-b होल ब्रैकेट का स्क्वायर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है? इसका फार्मूला आप सबको पता है। क्या फार्मूला है? a² होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a² -2ab + b²। याद है सबको? अब मुझे यहाँ पे a तो दिख रहा, a यानी x का स्क्वायर। यहाँ पे 2 दिख रहा क्या? मुझे दिख रहा। किसको किसको दिख रहा 2? अब यहाँ पे 2 सबको दिख रहा, और यहाँ पे क्या है? 4/25 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो मैं क्या करूंगा? a ना होने के बाद इसको क्या करूंगा? x² एज इट इज लिखा, माइनस ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता कि नहीं? 4 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या है? यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है? 5 इंटू क्या है? x इंटू क्या है? x प्लस आप सबको ये 4/25 को, मुझे एक बात बताओ, 2/5 का क्या कर सकता? इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार लिख लेता 4/25 + 7/5। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे किसी को डिफिकल्टीज है? अब मुझे ये वाला क्वेश्चन अपने को फॉर्मूला में एडजस्ट करना है। a² -2ab में फॉर्म में करना है। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनो। अभी
एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू 2/5 लिख सकता मैं, 2/5 लिखा, ये वाला एक्स बचा कुचा प्लस 2/5 होल ब्रैकेट का क्या किया इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार, डिनोमिनेटर सेम है क्या, है क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बोलो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 4 × 5 प्लस 7 × 25 डिवाइडेड बाय हाफ 25 इंटू, करेक्ट है, ऐसा करते कि नहीं करते, 4 × 5 प्लस साइन है इसलिए मैंने कौन सा साइन दिया प्लस, 7 × 25 25 × 5, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मुझे ये अपने को फॉर्मूला में एडजस्ट हुआ क्या नहीं हुआ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और b का क्या है स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है b और ये क्या है a और ये क्या है b, इसको मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से b का वैल्यू कौन सा है 2/5, a का वैल्यू कौन सा है x, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है बोलो, a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला में एडजस्ट हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा दिख रहा आपको सबको, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, तो कुछ प्रॉब्लम है, प्लस b का क्या है स्क्वायर, प्लस b का क्या है स्क्वायर, क्लियर है क्या, इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता, a का वैल्यू बोलो x, b का वैल्यू कितना है 2/5, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, x माइनस, माइनस है ना यहाँ पे साइन, माइनस क्या 2/5 होल ब्रैकेट का क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू इधर वाला, बोलो 4 × 5 4 × 5 प्लस 7 × 25, हाँ 1, 7 × 25 हार जाएंगे यार, 7 × 25 1 करके देखो, पेन पेपर ले लो, 25 और इधर 7, 7 5 जा, 7 5 जा कितना होता बराबर, कैरी कितना आता 7 2 जा कितना होता 14 प्लस 3 कितना होता, तो 170, समझता नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया 175 डिवाइडेड बाय 25 × 5 कितना होता, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे में करेंगे, सुनो अभी, x माइनस 2/5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 175 190 डिवाइडेड बाय 120, समझ में आ रहा क्या, क्लियर है ये बात। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर को भगाना है, स्क्वायर को क्या करना है भगाना है, तो बेटर ऑप्शन है कि ये 5 के स्क्वायर में जाता ना, सॉरी 5 के टेबल में ये कट होता कि नहीं होता, बोलो कितने बार कट होता, हाँ 39, ऊपर का 39 नीचे का 25, बराबर ना, 25 का टेबल बोलो, डिवाइड करके बताओ, 195 डिवाइडेड बाय 5 39 टाइम्स जाता, पक्का जाता कि नहीं जाता, तो ये कितने बार जाता 39, और ये कितने बार जाता बराबर हो गया, ये डिवीजन समझा सबको। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता x माइनस 2/5 होल ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 39 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो इस स्क्वायर को क्या करना है, मुझे भगाना है। स्क्वायर को क्या करना है, भगाना है। तो अगर स्क्वायर को भगाना है तो क्या कमांड चाहिए मेरा, क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी स्टैंड फॉर बोथ साइड। तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 2/5 होल ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट लगेगा 39 डिवाइडेड बाय 25 बराबर जा रहे, ये परफेक्ट है ना। नेक्स्ट, अब ये स्क्वायर रूट और 2 क्या हो जाता, कैंसल, ये कैंसल, तो बचता क्या यहाँ से x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25। समझा क्या, रूट को मैंने दोनों के साथ शेयर कर दिया, एक बार क्या आता प्लस, एक बार क्या आता माइनस। अब ध्यान से सुनो, आगे में कैसा करेंगे, अंडर रूट ऑफ 39 कुछ आता क्या, अंडर रूट ऑफ 25 आता ना, लेकिन तो बोलो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 39/5 कर लो, एक बार प्लस लिया और क्या लिया 5, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय, समझा के क्या कर रहा मैं, बराबर जा रहे। अभी मुझे x का वैल्यू सॉल्व करना है, x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 39 रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय 5, ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता 2/5, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय 5, ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता, समझ रहा क्या, बराबर जा रहे। नेक्स्ट, अब देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ऑब्जर्व करो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं इसको एक बार लिख लो 5, और इसको कैसा लिख करेंगे 39 प्लस 2, और x इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिखेंगे एक बार, और ये कैसा हो जाता रूट ऑफ 39 प्लस, समझा क्या। अब कोई कोई क्या करता 39 प्लस 2 करने की कोशिश करता, होता क्या एडिशन, 39 माइनस 2 करने की कोशिश करता, होता क्या, तो ये अपना आंसर क्या हो गया, आ गया। अब टेक्स्ट बुक में पीछे में आंसर कैसा है, इसको मैं ऐसा लिखूं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये भी अपना आंसर सेम, ये और ये क्या है सेम, और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 डिवाइडेड बाय, ये अपने दो आंसर हो गए। चेक कर लो पीछे है आंसर ये वाला, है क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है क्या नहीं है, देखो बराबर जा रहे सब कुछ। प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन है, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और यही आंसर आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप कितने बार प्रैक्टिस करो, 3 बार, कितने बार करना है, 3 बार, अगर 3 बार करोगे तो ही आपको आंसर आएगा। थैंक यू सो मच।